Hello friends, welcome to my channel. My name is Nitish and you are watching Market Mind with Nitish. And today we are going to talk about how to create passive income or a side income and what all are the formulas and ideas to create the same. If you are new to this channel, please like and share this video and subscribe my channel. I will keep getting market based news and such informative content for you guys. So चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पैसिव इनकम के बारे में जानने से पहले हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल इनकम की। सो बेसिकली आज मैं आपसे एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बात करूंगा, कोई फॉर्मल हम लोग वीडियो को नहीं रखेंगे। इस वे में मैं आप लोगों से कनेक्ट करना चाहता हूं जैसे एक कॉमन मैन एक मिडिल क्लास पर्सन जो है वो कनेक्ट करता है। सो सेम लाइक दैट ओनली। सो बहुत ही फॉर्मल ये लैंग्वेज नहीं रहने वाली है और बहुत ही नॉर्मल वे में मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करूँगा अपने शब्दों में कि फाइनेंशियल इनकम क्या है या पैसिव इनकम क्या है। सो बेसिकली हम फाइनेंशियल इनकम को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्टिव इनकम के रूप में एंड सेकंड वन इज़ द पैसिव इनकम, जिसको हम साइड इनकम भी कह रहे हैं नॉर्मल लैंग्वेज में अपनी। सो पैसिव इनकम पे जाने से पहले हम लोग बात करेंगे कि एक्टिव इनकम क्या होती है। एक्टिव इनकम हमारी वो इनकम होती है जिसमें हम टाइम दे के पैसा कमाते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग होते हैं जो जॉब करते हैं, जो सैलरीड पर्सन हैं या जो छोटी मोटी शॉप करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टाइम कंज्यूम करते हैं कहीं जाके, तब हम मंथ एंड में हमें एक इनकम आती है, चाहे वो सैलरी हो गई या हमारे बिजनेस से आ गई। सो उसको हम लोग एक्टिव इनकम में रखते हैं। सो बेसिकली अगर कोई डॉक्टर है, राइट, और अगर वो बीमार पड़ जाते हैं, नहीं जा पाते, ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है कि वो एक्टिव इनकम जो है वो जनरेट नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मे बी उनके पैकेज जो है वो लाखों में, बट अगर वो खुद ही ठीक नहीं हो, वो अगर जा ही नहीं पाएंगे, वो ऑपरेशन ही नहीं कर पाएंगे, तो इनकम कहाँ से होगी। तो सेम गोज टू द सैलरीड पर्सन ऑल्सो कि इफ अ पर्सन इज ही इज वर्किंग समवेयर, ही इज विद सम ऑर्गेनाइजेशन एंड इफ ही इज अनेबल टू गो, राइट, सो वो कैसे एक्टिव इनकम क्रिएट कर पाएंगे। सो एक्टिव इनकम में हमारा बेसिक सा फंडामेंटल बेसिक जो रूल है वो यही है कि हम लोग जाते हैं, काम करते हैं, अपना टाइम कंज्यूम करते हैं एंड देन वी अर्न इट। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट इज एक्टिव इनकम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी पैसिव इनकम। सो पैसिव इनकम क्या होती है या साइड इनकम क्या होती है। बेसिकली वो इनकम जिसको हम स्मार्टली अर्न करते हैं, राइट, स्मार्ट वे में, स्मार्ट वर्क के साथ, नॉट विद द हार्ड वर्क। ये मेरी अपनी लैंग्वेज है, मैं अपनी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो उसको हम लोग पैसिव इनकम में रखेंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ से जो है एक सैलरी जनरेट कर रहा हूँ। अब उसके बाद आ जाता है कि पैसिव इनकम पे मेरी तरह जो मुझसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो कैसे पैसिव इनकम जनरेट करें। सो बेसिक सा जो मुझे समझ आता है कि आजकल के टाइम पे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इतना ट्रेंड में आ चुका है, वो चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सेसिबल हो चुकी है कि आज के टाइम पे कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान जो है ईजिली पैसिव इनकम को जनरेट कर सकता है। उसके लिए आपको थोड़ी सी स्किल्स चाहिए होती हैं, थोड़े से टैक्स चाहिए होते हैं, आप इजीली जो है वो पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। वो पैसिव इनकम छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, वो लाखों में भी हो सकती है, वो करोड़ों में भी हो सकती है, दैट कुड बी 1000 और व्हाटएवर, राइट, वो कुछ भी हो सकती है। सो इट्स मैटर कि आप पहले उसको क्रिएट करें, एक चैनल शुरू करें कि पैसिव इनकम जहाँ से जनरेट होनी शुरू हो, धीरे धीरे देन यू कैन उस चीज़ को आप बड़ा कर सकते हैं और धीरे धीरे वो आपको कभी 1000 देगी, कभी 1 लाख पे भी जाएगी, फिर 10 लाख पे भी जाएगी, आप कल को करोड़ों में भी कमा सकते हैं। सो अभी हमें एक बेसिक आइडिया हो गया है पैसिव इनकम के बारे में। अब बात करते हैं कि हम पैसिव इनकम में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो मैं जानता हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लाइमर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं किसी भी चीज़ को बाय या सेल करने की जो है आप लोगों को सजेशन नहीं दे रहा हूँ। आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से और अपने कंसल्टेंट से आप कंसल्ट कर सकते हैं उन सभी चीज़ों के लिए। आई एम जस्ट पुटिंग माय ओपिनियन एंड मैं आप लोगों के साथ एक सिर्फ एजुकेशनल बेसिस पे इस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट कि हम पैसिव इनकम कैसे शुरू कर सकते हैं। उसके 2-3 प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, डोमेन आप उसको बोल सकते हैं, या 2-3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो हो सकता है कि आप किसी चीज़ को सेल कर रहे हो,
फॉर एग्जांपल आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपने 9 से 5 का टाइम जॉब में दिया और उसके बाद आप किसी सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं, आप किसी की कंपनी के प्रोडक्ट्स को वहाँ पे आप प्रमोट कर सकते हैं, राइट। आपका एक चैनल हो सकता है या आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आप इंस्टा पे चीज़ें कर सकते हैं, आप फेसबुक के थ्रू चीज़ें जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो हैं 9 से 5 हम कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, अपने बिजनेस में होते हैं, छोटी मोटी दुकान में होते हैं, कहीं ना कहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं बचता। क्यों सेफ है एंड मुझे क्यों ईजी लगता है, क्योंकि देखिए शेयर मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, आपको न्यूज़ में एक्टिव रहना पड़ता है, आपको शेयर मार्केट के बारे में सीखना पड़ेगा। अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप बेचना चाहते हैं, आप खरीदना चाहते हैं, किसी भी अमाउंट पे आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सो दैट टोटली इज़ योर कॉल। म्यूचुअल फंड एक मिडिल क्लास के लिए, एक सैलरी पर्सन के लिए इसलिए सेफ है क्योंकि उसकी एक तरह की मेंटेलिटी शुरू से बनी हुई आई है, राइट। जो उसको हमारे एंसेस्टर से मिली है कि पैसा जमा करना, जो जिस तरह के हमारे माँ बाप या दादा दादी हम बोल लीजिए जो थे, सब लोगों ने बैंक में ही पैसा जमा कराया है, चाहे वो एफडी के रूप में हो, चाहे वो नॉर्मल हमारा सेविंग अकाउंट्स के रूप में हो। हम लोगों को सिर्फ उतना ही पता था कि बैंक में ही जो है वो सेविंग की जा सकती है, एंड बैंक हमें साल का 2-3%, 4%, 5% उनके ऊपर इंटरेस्ट देता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एफडी कर लेंगे 6-7%, 8%, इससे ऊपर आपको इंटरेस्ट। बट इन म्यूचुअल फंड अगर हम नॉर्मली बात करें तो आप 12 से 15% का ईजीली आप इंटरेस्ट जो है वो गेन कर सकते हैं। सो आप कुछ भी अगर एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, आप लमसम अमाउंट अगर आपके पास सेव्ड है, आप डायरेक्ट उसको भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप SIP भी शुरू कर सकते हैं, 500 से SIP आप लोग शुरू कर सकते हैं, 1000 से कर सकते हैं, 2000 से कर सकते हैं, जैसे भी आपकी पोटेंशियल है मंथली, क्योंकि उसका बहुत बड़ा एक इफेक्ट रहता है। अगर आप चाहें कि मैं एक लमसम अमाउंट 6 महीने में या साल में डायरेक्ट इन्वेस्ट करूं, सो आई विड से कि वो एक बेटर ऑप्शन नहीं रहेगा, रादर कि आप जो हैं वो मंथली जो है एक साइकिल बनाइए और SIP कीजिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको इजीली एक अच्छा कॉर्पस आपका क्रिएट हो जाएगा। आप अब अपने छोटे छोटे गोल सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो जितना जल्दी इससे आप इन्वेस्टिंग या सेविंग शुरू करेंगे दैट विल हेल्प यू। इसके अलावा आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग में भी जा सकते हैं, दैट इज़ ऑल अप टू यू गाइज। आई वुड लाइक टू मेंशन कि I personally feel for the middle class people the mutual fund is the much safer and एक अच्छा चैनल हो सकता है आप लोगों को पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए। इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों, वाई। देखो आपके बच्चे होंगे, राइट, उनके हायर एजुकेशंस के लिए, स्कूल एजुकेशंस के लिए आप फंड क्रिएट कर सकते हैं SIP के रूप में, म्यूचुअल फंड के रूप में, राइट। आप अगर जैसे मैंने अभी कहा आप स्टूडेंट है, अर्ली 20s में, 21 में, 22 एज अगर आपकी है, सो अगर आप उस टाइम से इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी वो सारी की सारी चीज़ें। क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको ज़्यादा ना तो स्टडी की ज़रूरत पड़ती है, ना एकदम अलर्ट रहने की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह से आपको शेयर मार्केट में अलर्ट एंड एक्टिव रहना पड़ता है हर चीज़ के लिए। आप किस प्राइस पे बाय कर रहे हैं, किस प्राइस पे आप सेल कर रहे हैं, मार्केट का ट्रेंड क्या जा रहा है, न्यूज़ क्या बोल रही है, वो सारी चीज़ें मैटर करती है शेयर मार्केट में। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मिडिल क्लास बंदे के पास उतना टाइम नहीं है कि वो जो है 24 घंटे न्यूज़ में रहे या फ़ोन में रहे या इन सब चीज़ों पे अपडेटेड रहे। ऑल्दो मैं ये भी जानता हूँ कि आज के टाइम पे बहुत से लोग जो हैं वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम अगर अपने करंट डाटा की बात करें तो ऑलमोस्ट 2024 में ही हमें ऑलमोस्ट 23 मिलियन के आसपास हमारे डीमैट अकाउंट क्रिएट हुए हैं इंडिया में। तो ये दिखाता है कि अभी का जो यूथ है वो कितना जो है वो फ्लो हो रहा है स्टॉक मार्केट की तरफ या शेयर मार्केट की तरफ। सो कहीं ना कहीं जो है चीज़ें लोगों की तरफ पहुंच रही हैं, बट उसमें आपको बहुत कॉन्शियस और सेफ चलना है, क्योंकि बहुत से चैनल, बहुत सी न्यूज़, बहुत सी फ़ोन कॉल्स ऐसी आती हैं जो आपको पोजीशंस देते हैं, उस तरह की चीज़ें करती हैं। सो उन सब चीज़ों में आपको बहुत ही सोच समझ के जो है इन्वेस्ट करनी होती हैं चीज़ें। बहुत से नए लोग इन्हीं सब चीज़ों में जो है वो ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं और अपना जो हार्ड मनी जो है उसको लूज़ कर देते हैं। सो मेरा सजेशन आप लोगों को यही रहेगा कि आप कभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लें, या आप जो भी आपका कंसल्टेंट है उसकी एडवाइस ज़रूर लें, या खुद रिसर्च करें, खुद देखें चीज़ें एंड देन आप जो है वो डिसीज़न लें।
जैसा कि मैंने अभी कहा कि इंडिया में अभी 2024 के बाद 23 मिलियन के आसपास जो है न्यू डीमैट अकाउंट लॉन्च हुए हैं। अगर उसी तरह से हम बात करेंगे यूएस की, सो यूएस में ऑलमोस्ट अगर हम अडल्ट रेशियो के ऊपर जाएंगे तो ऑलमोस्ट 62%, 63 यही रेशियो है, मतलब इसी के बीच का, जो इतने ज़्यादा लोग हैं इन्वेस्टेड हैं शेयर मार्केट में, और शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से, म्यूचुअल फंड से वो पैसा कमा रहे हैं, ब्रोकरेज फर्म से अपनी। एंड वहीं अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में यही रेशियो जो है इट इज़ समवेयर अराउंड 12 to 14% के आसपास है। उसमें भी अभी 2020 के बाद जो है वो सबसे बड़ा जंप आया है कोविड के बाद अगर हम देखेंगे तो। सो ये सारी की सारी चीज़ें यही दिखाती हैं, यही इंडिकेट करती हैं कि लोग जो हैं अभी आज के टाइम पे स्टॉक मार्केट की तरफ जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहे हैं, लोगों को नॉलेज हो रहा है, एंड बैंकिंग से हट के भी लोगों को लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो उनको है अच्छा रिटर्न दे सकती है। इसके अलावा आप लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और देयर इज सेज ऑल्सो कि रियल किंग इज ऑलवेज इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट। सो रियल इस्टेट में भी आपका अच्छा पैसा बन सकता है। ऐसा नहीं है कि आप आज कुछ परचेज कर रहे हैं और आपको कल को वो बेचना है तो वो अच्छे प्राइस पे बिकेगा। रियल इस्टेट में भी ऐसा है कि अगर आप लोग अगर प्लॉट में, ज़मीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो दैट विल बी रियली सेफ एंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा रादर देन इन्वेस्टिंग इनटू अ फ्लैट को मैं क्यों नहीं कंसिडर करना चाहता हूँ, क्योंकि फ्लैट जो है ना, एक मुझे जो लगता है एक डेप्रिसिएशन एसेट है। आज एक ट्रेंड होगा, 2025 का ट्रेंड है, उस ट्रेंड के हिसाब से जो है एक फ्लैट, एक बिल्डिंग बनेगी, बट 10 साल बाद तो वो ट्रेंड नहीं रहेगा। 10 साल बाद ना वो टाइल का ट्रेंड रहेगा, ना वो पेंट का ट्रेंड रहेगा, ना जो आपने एक्सेसरीज जो वॉशरूम में लगाई उसका रहेगा, ना आपने जो अदर इंटीरियर लगाया है अपने फ्लैट के अंदर उन सब चीज़ों का रहेगा। तो कल को आपको उसको बेचना भी है तो हो सकता है आप थोड़ा सा उसको जो आपने परचेज किया उसके लमसम थोड़ा ऊपर अमाउंट आपको अच्छा उसका मिल जाए, बट मुझे उसका भी डाउट है, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि फ्लैट में कोई भी जो फ्लैट आज आपने लिया है उसमें 10 साल बाद या 15-20 साल बाद उसको कोई और नहीं लेने वाला है आपसे। अगर लेगा भी तो आपको ऑलमोस्ट इतनी प्राइस पे बेचना पड़ेगा। अगर आज आपने 1 CR के आसपास का कोई फ्लैट लिया है, या अगर हम नॉर्मल शेयरों की बात करेंगे 30 लाख या 60-50 लाख के आसपास का आपने कोई फ्लैट लिया है, कल को भी आपको उसी प्राइस पे बेचना पड़ेगा। इट्स बेटर कि आप ज़मीन में इन्वेस्ट करें। आपके पास फ्लैट चाहे बेसिक भी नहीं हो, ज़मीन पे आपने कोई कंस्ट्रक्शन खड़ी भी नहीं की है, तब भी वो ज़मीन आपको एक अच्छा पैसा देके जाएगी, वो लैंड आपको एक अच्छा पैसा देके जाएगी। सो माई ओपिनियन इज़ टू इन्वेस्ट इनटू लैंड। वो भी एक आपका एक पैसिव इनकम के रूप में आपको साइड बाय साइड उसका एप्रिसिएशन ईयरली जो है वो बढ़ता रहेगा। उसके अलावा आप, जैसे मैंने कहा, गोल्ड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर आप गोल्ड के पिछले 15-20 सालों के आप रिटर्न्स देखेंगे, सो गोल्ड ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं अभी तक। वो आप अपने गूगल पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि पिछले लास्ट 20 साल का गोल्ड ने क्या रिटर्न दिया है। गोल्ड के रिटर्न्स जो है आप अपने गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं कि लास्ट 20 ईयर्स में गोल्ड ने क्या रिटर्न्स दिए हैं। अब आज के टाइम पे बात ये भी आ जाती है कि हम गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें। गोल्ड ऑलरेडी 1 लाख टच कर चुका है, ठीक है। सो देयर आर प्लेटफॉर्म्स, आप लोग डिजिटली गोल्ड इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट ये एक अलग टॉपिक है कि हमें गोल्ड जो है वो डिजिटली इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें जो है वो फिजिकली जो है गोल्ड को परचेज करना चाहिए। इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी बनाऊं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कीजिएगा। डेफिनेटली आई विल शेयर माय थॉट्स ऑन दैट आल्सो, दैट शुड बी इन्वेस्ट डायरेक्टली इनटू द डिजिटल गोल्ड और द फिजिकल एसेट्स के रूप में हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। नाउ लेट्स कम बैक टू दी म्यूचुअल फंड। हम अपने पिछले पॉइंट पे वापस जाते हैं। म्यूचुअल फंड में हम SIP अपनी इजीली कर सकते हैं। कौन कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस किस तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। मैं अगली वीडियो में आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा कि डेट म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, और किस तरह के म्यूचुअल फंड में जो है हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, और मार्केट में कौन से जो हैं अभी म्यूचुअल फंड अच्छा कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड की एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं आप लोगों के लिए अटैच कर रहा हूँ, आप प्लीज़ देखिएगा कि अगर आप मंथली 10,000 या 15,000 की आप SIP करते हैं और अगले 20 सालों का आप अगर होराइजन लेके चल रहे हैं, तो आप किस हिसाब से जो है आपका पैसा जो है वो वेल्थ जो है वो क्रिएट होगी, उसके लिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। आप देख भी सकते हैं, आप लोग ऑनलाइन गूगल पे जाके भी चेक कर सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर होता है उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि मंथली आप 10,000 या 15,000 की अगर आप SIP कर रहे हैं, सो वो किस हिसाब से कन्वर्ट होती है आपकी वेल्थ में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट,
और म्यूचुअल फंड। सो मेरी यही सजेशन रहेगा कि आप लोग अवॉइड करें डायरेक्टली इंट्राडे या ट्रेडिंग या फ्यूचर एंड ऑप्शन या स्टॉक बाय एंड सेल करने से। पहले आप चीज़ों को सीखिए, समझिए, उसके बाद आप जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए चीज़ों को इन्वेस्ट करना सीखना, क्योंकि ये पैसा आपने बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत से कमाया है। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी एक छोटी सी गलती से जो है आपका इतनी हार्ड मनी एकदम से वैनिश हो जाए। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आपको बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें लोग मेंशन करते हैं कि आप लोग घर बना लीजिए, रेंट पे चढ़ा दीजिए चीज़ें, आपको रेंट आएगा, वो आपका पैसिव इनकम क्रिएट करेगा आपके लिए, आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सकते हो उन सब चीज़ों से। बट उस सिचुएशन में क्या है कि वो घर भी तो बनाने के लिए पहले पैसे लगेंगे। अगर आप कहीं घर बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका एक घर है, 4 कमरे का एक घर है या 5 कमरे का एक घर है, कहीं आपने रेंट पे कर दिया है, फिर दूसरी जगह कहीं आपका एक और घर है, तो वो बोलना इतना आसान है। वो घर बनाने के लिए भी तो आपको एक इनकम चाहिए होगी, वो इनकम कहाँ से आएगी? सो वो इनकम आप जो है ऐसे क्रिएट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, SIP करके। फॉर एग्जांपल आपका गोल है, आपको घर बनाना है, आप अपना होराइजन सेट कीजिए, आपके पास कितना टाइम है, आपके पास 20 साल है, आपके पास 25 साल है, फिर ब्रेक डाउन कीजिए उस चीज़ को उस हिसाब से कि अगर आपके पास 25 साल है फॉर एग्जांपल, सो आपको मंथली जो है आपका बजट है 1 CR के आसपास आपको जो है वो क्रिएट करना है विद इन 25 ईयर्स और 20 ईयर्स और 15 ईयर्स। देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू सेट योर मंथली SIP फॉर द सेम। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप चाहते हो कि आप 10 से 15 साल में 1 CR की वेल्थ जो है जनरेट करना चाहते हैं, बट आप मंथली जो है वो 500 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो यू हैव टू बी वेरी मच प्रैक्टिकल अबाउट द थिंग्स। ऐसी चीज़ें आप नहीं अचीव कर पाएंगे। बट हाँ, डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं कि आपको एक एसेट क्रिएट करना है, आपको घर बनाना है और उसको रेंट पे डालना है, तो उस घर को बनाने के लिए भी आपको एक अमाउंट चाहिए होगा जो आप ऐसे धीरे धीरे स्लोली जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के कंटेंट को और इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे अपनी फ्यूचर वीडियोस में भी, तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, मार्केट माइंड विद नितिश। मिलते हैं अगली वीडियो में।